नमस्कार। behalf of डाइस आई वेलकम टू ऑल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लास्ट 17 ईयर्स मैं इस फील्ड पे जुड़े हूँ और 17 ईयर्स में मैं ऐसा जो इस इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एंड प्रोमिनेंट फैकल्टी है उनके साथ मैंने काम किया है। मेरे बहुत सारे अनुभव है, उसके आधार पे मैं कुछ बात आज शेयर करूँगा 2-3 मिनट। क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट्स के ऊपर जो टीचर का जो दखल होते हैं, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर सबसे ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को। क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, सब लोगों को पता है। क्योंकि मैं लगभग हर लोगों के साथ काम करने का अनुभव है। आज यहाँ 20 में है तो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी प्रोफेसर डीपी बाजपेयी सर है, अवध प्रताप ओझा सर है, सूर्यवंशी सर है, झा सर है, मोहित सर है, आभास सर है, प्रवीण सर है। और ये जो टीम है हम लोगों का, मैं समझता हूँ क्योंकि 17 ईयर्स का एक अनुभव बड़ी अनुभव होते हैं, उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ जे हमने जो कोशिश करा है डाइस इंडिया के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम हम जो जीएस शुरू करने जा रहा है, ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम होने वाला है। क्योंकि इस प्रोग्राम को हमने जो रूपरेखा बनाए हैं, इस प्रोग्राम को जेनरली मेंटर हर इंस्टीट्यूट में होते हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा है रेस्पेक्टेड बाजपेयी सर ने बोला है हमने मेंटर सिस्टम रखा है। मेंटर मतलब उस सब्जेक्ट का एक हाई लेवल पे एक लोगों को बिठा दिया है। मैं ये नहीं कहा जो पढ़ाने वाला भी सेम लेवल है, लेकिन हम उसी से एक लोगों को मेंटरिंग में रखा है और उनकी नीचे टीम बनाए हैं। उसकी जो पीछे है मंशा क्या है मैं बताना चाहता हूं। जो क्लास में सही जो यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, उनके ऊपर स्टूडेंट को ज़्यादा इस विषय के पता नहीं होते। जब हम मेंटर रखेंगे, मेंटरशिप में क्या होते हैं, ये सारे चीज़ को निकल के आएंगे। आपको कुछ भी बात करना है, कुछ दिक्कत है, आप जब उस एरिया का जो बॉस के पास जाएंगे, सर ये टॉपिक्स है, क्योंकि उसको पता होगा। आपको पता है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हमने रखा है, ज्योग्राफी जो मेंटरशिप है, जो जिसको सब लोग जानते हैं, जिन्होंने यूपीएससी पीपीएससी किया है और आने वाला दिन में करने वाला है, हर लोगों उसका नाम लेते हैं। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के सिद्धार्थ सर हम लोग के साथ है, वो मेंटर है और उनकी देख रेख में ज्योग्राफी क्लास चलने वाला है। जैसे हिस्ट्री क्लास का एपी ओझा सर का देख रेख में चलने वाला है, हमने बड़ी टीम रखा है उसमें। जैसे पॉलिटी एंड साइंस टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी डीपी बाजपेयी सर की देख रेख में ये कार्यक्रम चलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ डीपी बाजपेयी सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। उनके बाद जेएनयू से उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर ही एमफिल और पीएचडी किया है, वहीं से किया है। और उनका पॉलिटी में इसी कारण से बहुत लोगों को पता नहीं है, वो जब पॉलिटी पढ़ाने की बात आते हैं काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आते हैं, वाई डीपी बाजपेयी सर पॉलिटी। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं, डीपी बाजपेयी सर ने लॉ किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो लॉ जो है, लॉ मतलब लॉ के साथ पॉलिटी उनके साथ क्लाब है, तो इसी कारण से पॉलिटी जरूर पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, क्योंकि 2005 से पढ़ा रहे हैं। और ये जो डाइस इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया का बेस्ट इसी कारण से होगा, मैं ये कह रहा हूं। तो इस बात के पीछे एक बड़ी बात है कि कोई भी दिल्ली की जो इंस्टीट्यूट है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर जितनी फोकस होना चाहिए, क्योंकि देश हम लोगों का जो रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेंगे तब देश आगे जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसे अष्टलक्ष्मी, नॉर्थ ईस्ट में यूपीएससी का प्रिपरेशन बहुत कम लोग करते हैं, डरते हैं। तीसरी बहुत डिस्कस होते हैं, जैसे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, अभी भी वहां का स्टूडेंट प्रिपरेशन करने डरते हैं। तो इसी कारण से बाजपेयी सर का एक सपना था, जो हम लोग का एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन भी है, योग पुरुष अटल बिहारी सेवा संस्थान है। उनका जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि भारत रत्न
अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, नॉर्थ ईस्ट लोगों को आगे निकल के लेके जाना है, नॉर्थ ईस्ट लोगों को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए भी डाइस इंडिया प्लानिंग कर रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यहाँ आए, उनके लिए रहना खाना पीना हर टाइप का फैसिलिटी से, दिल्ली में उनको एक घर मिल गया है, अपना घर। दिल्ली में ये फैसिलिटी डाइस इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, दिल्ली में अपना एक घर बन गया है। इसी कारण से मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट को वेलकम करता हूं, आप आइए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ एक कम खर्चा में आप पढ़ाई लिखाई कर सकते। साथ में वाजपेयी सर ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी अनाउंस किया है, जो 40 स्टूडेंट हैं नॉर्थ ईस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में पढ़ाने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, 40 स्टूडेंट। इसके पीछे बहुत लोग कह सकते हैं जे रिमेनिंग इंडिया की क्या होगा। रिमेनिंग इंडिया का भी कई स्कीम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आगे इसी कारण से बढ़ाना है जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी रेस्पेक्टेड भारत रत्न वाजपेयी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया कि उनके ऊपर काम नहीं हुआ है। उस काम को हमको आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सिविल सर्विस के साथ बहुत लिंक है। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में, सिविल सर्विस में, मतलब एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे चीजें हैं। सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है अभी नॉर्थ ईस्ट में है, असम में है, मतलब ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, 9.3 किलोमीटर है। ऐसे बहुत सारे चीजें नॉर्थ ईस्ट के बारे में एनसीईआरटी में भी ज्यादा कुछ नहीं मिलते हैं। तो उस चीज को, इस चीज के ऊपर दो आदमी ने काफी यहाँ जितनी पैनलिस्ट बैठे हैं, हम लोग का रेस्पेक्टेड फैकल्टी बैठा है, सारे लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर काम किया है। स्पेशली ओझा सर नॉर्थ ईस्ट विजिट किया है, मोहित सर विजिट किया है, वाजपेयी सर गया है। ये सारे लोग नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट जब आगे बढ़ जाएंगे तो देश के लिए सबसे एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत आगे जाएंगे। और डाइस इंडिया ये एक प्लान है जो इनको आगे बढ़ाना। दूसरी बात है, डाइस इंडिया ने साइंस ऑप्शन में नंबर 1 है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और नंबर 1 उसमें, जब नंबर 1 एक इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें जब कोई नया कोर्स का जब प्लानिंग होते हैं, जैसे जीएस प्लानिंग कर रहा है, हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हम लोग का बैन है, नंबर 1 बैन है इंडिया में साइंस का, उस बैन को हम कभी घटाना नहीं चाहेंगे। उससे अलग लेवल तक हमने जीएस करना है, क्योंकि हम अपने को आगे लेके जाना है। क्योंकि साइंस में नंबर 1 मतलब जीएस में भी हम नंबर 1 मतलब बनना चाहेंगे। अब उसी के आधार पे हमने, देखिए डिजाइन कैसे किया, मेंटरशिप, फिर फैकल्टीज, ग्रुप ऑफ फैकल्टीज, फिर हम लोग का क्लास, फिर पर्सनल इंटरेक्शन सेशंस, फिर ओरिएंटेशन। जनरली बिग इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन नहीं करवाते, हम ओरिएंटेशन क्यों करवा रहे हैं? ओरिएंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक आज खास बात बताना चाहता हूं। मैं एक दिन बैठा था वाजपेयी सर के साथ ऑफिस के अंदर, तो बातचीत हुआ है। एक स्टूडेंट आया था, हम लोग की जो एम है वो आप सोचिए। तो वो स्टूडेंट है, भेल इंडिया में नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ के आया था। सर ने कहा है तुम्हारा एडमिशन डाइस में नहीं होगा, तुम नौकरी क्यों छोड़ के आए? इतनी तुम्हारा वो अपॉर्चुनिटी था, तुम क्यों छोड़ दिया है? तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा। यहाँ पैसा कमाने के लिए बैठा नहीं है, यहाँ अच्छा इंसान बनाने के लिए हम बैठे हैं, और अच्छी तरीके से गाइड करने बैठे हैं। मतलब हम एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइज किया है, विदिन 20 to 25 मिनट्स में वो लड़का रियलाइज किया है उन्होंने बड़ी गलती किया है। वहां से मतलब विदाउट पे भी वो तो प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन बाकी कई भी इंस्टीट्यूट जाएंगे उनको तुरंत एडमिशन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पैसा की बात होती है, यहाँ पैसा की नहीं। क्योंकि हम लोग का एक सोशल कंटेस्ट है, क्योंकि यहाँ का जो हम लोग का मेन टीम है, ये योग पुरुष अटल बिहारी सेवा संस्था की देश भर पे काम कर रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था। उस आधार पे भी डाइस इंडिया काम करते हैं, तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, ये इंस्टीट्यूट में जो जीएस क्लास होगा, ये जो जीएस क्लास होगा ऑफलाइन होगा। इसमें डिस्कशन से लेके एवरीथिंग A to Z, राइटिंग स्किल को है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत कैसे किया जाता है, उसके ऊपर हम ध्यान रखा है। और इस इंडस्ट्री का बेस्ट फैकल्टी को, जो भी बेस्ट फैकल्टी है, हम उनसे कोशिश किया है
उनको यहाँ लाने के लिए। और अभी भी हम लोग के साथ बेस्ट टीम है। आपने देखा है एपी ओझा सर बैठे हैं, क्योंकि हमने पूरा फोकस ऑल इंडिया प्लस मेन टारगेट जो नॉर्थ ईस्ट को रखा है। एपी ओझा सर हम लोगों को मदद करने वाला है, सूर्यवंशी सर मदद करने वाला, जा सर मदद करने वाला है, के सिद्धार्थ सर मदद करने वाले, प्रवीण सर, मोहित सर, ऐसे एक बड़ी टीम है। ऐसे हम लोग का 12 लोगों का टीम है और 4 हम लोगों का मेंटर है। 12 बेस्ट फैकल्टी हम इंडस्ट्री से लेके आए हैं और हम लोग का 4 मेंटर है। इस देख रेखल में ये बड़ी प्रोग्राम चलाने वाला है। बार बार मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग के जो साइंस में नंबर 1 है वो जीएस में भी हम नंबर 1 बनना चाहेंगे। उसी के आधार पे हमने क्लास शुरू करने जा रहा है। हर चीज के बच्चे को हर तरफ से एज ए गाइडेंस, एज ए पेरेंट्स, एज ए मेंटोर, एज ए फैकल्टी, जो भी आप बच्चे को जैसे उनको लगते हैं इसी तरीका से हम गाइड करेंगे। और ये मैं बिहाफ ऑफ डाइस इंडिया आपको प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि मेरे 17 इयर्स अनुभव से ये बात कहता हूं। 17 साल हो गया दिल्ली में, मैंने देखा है इंस्टीट्यूट कैसे चलते हैं। कई इंस्टीट्यूट में एक बड़ी फैकल्टी होते हैं, बाकी ऐसे, किंतु डाइस इंडिया में हर सब्जेक्ट में बेस्ट फैकल्टी हमने टीम लेके है, क्योंकि हम नंबर 1 रहना है और डाइस इंडिया का जो लेवल है वो बढ़ाना है। साथ साथ सोशल कॉन्टेस्ट में भी हम लोगों को काम कराना है। जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है उसको साकार कराना है और नॉर्थ ईस्ट को आगे लेके जाना है, क्योंकि वो भी एक सपना है, प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी सपना है, वहां से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो। और देश भर में हर लोगों को डाइस इंडिया की तरफ से वेलकम करता हूं। आप लोग आइए और यहाँ आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। हम जो बात करते हैं वो बात हमने प्लानिंग के साथ उसकी रूपरेखा भी तैयार करके हमने क्लास में उस चीज़ों को, जो बात हमने बताया है वो हर चीज़ आपको क्लास में मिलेंगे। यही बात मैंने आपको कहा था। साथ साथ आज इस मंच पे विराजमान सभी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और फैकल्टी को डाइस इंडिया की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों का सबसे कीमती समय, बिजी टाइम से कुछ पल निकाल के आज डाइस इंडिया प्लेटफॉर्म में आए, इसके लिए आपको अभिवादन करता हूं। और आप लोगों से एक ही मनसा रखा हूं, जो आप लोगों से यही मैं प्रॉमिस चाहता हूं, जो हमेशा ही डाइस इंडिया टीम के साथ आप लोग जुड़े रहे और आप हम लोग के साथ जुड़े हैं, हम आपके साथ हैं। आज से मतलब एक नई टीम के साथ हम उड़ान भरने वाला है और सभी को दोबारा वेलकम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यही करके मेरे बात विराम देता हूं। धन्यवाद। और नेक्स्ट अभी के सिद्धार्थ सर का एक क्लास का जो आज आ नहीं पाए, वो नोएडा में रहते हैं कुछ कारण से, उन्होंने रिकॉर्ड करके क्लास हम लोग का मैसेज भेज दिया है, आप लोग देखेंगे। और कल प्रोफेसर डीपी वाजपेयी सर का क्लास होगा 2 बजे, ऑनलाइन माध्यम से होगा। और परसों 2 बजे प्रोफेसर के सिद्धार्थ सर का होगा। और मैं फैकल्टी पैनल के बारे में बता देता हूं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर पाठक सर भी हम लोग के साथ है, क्योंकि हम लोग के हर सेक्शन में जो बेस्ट है टाउन पे, उस टीम को हमने रखा है।